कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। आपके प्रेम के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये जो प्रेम, ये जो सम्मान मिल रहा है श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से है। आपके लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, आपके लाइफ में सक्सेस आए श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से। आपके लाइफ में जो भी स्टकनेस है वो दूर हो, इसके लिए हम दिल से प्रार्थना करते हैं। और आज की जो ऊर्जा है बहुत अलग ऊर्जा है। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जनरल रीडिंग है, लेकिन आपको गाइडेंस जरूर यहाँ से प्राप्त होता है, पॉजिटिविटी मिलती है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आपको प्राप्त होती है, माता पिता गुरुदेव जी की कृपा आपको प्राप्त होती है, हीलिंग यहाँ से आपको मिलता है। तो कोई ऐसे आपके लव्स वन जो स्टार बन गए हैं, ठीक है, वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, है ना, वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे जुड़े हुए कोई करीबी है उनके, जैसे उनके मित्र, बहुत घनिष्ठ मित्र हो सकते हैं। वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। आपके लाइफ में जो भी स्टकनेस आया है, आपके लाइफ में किसी ने आपको स्टक किया है, किसी ने आपकी एनर्जी को स्टक किया था। बहुत लंबे समय तक आप स्टक फील करते थे, आपको ऐसा लगता था कि आप बंधे नहीं हैं, आप स्टक नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको स्टकनेस होता था। आप कोई कार्य करना चाहते थे, आप नहीं कर सकते थे। आप अपने पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर सकते थे। ये चीज़ें शायद आपकी प्रारब्ध से यहाँ पर आ रहा है। ये आपके कोई एंसिस्टर्स हैं, मैं उनको भी एंसिस्टर्स ही कहूँगी आपके लिए, तो आप समझ जाइएगा। ये आपके करीबी हैं, आपके एंसिस्टर्स की करीबी हैं। ये आपको ये बताना चाहती हैं कि अब आपके लाइफ में बहुत जल्दी एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, बदलाव आने वाला है। तो जो लोग भी आपके प्रारब्ध के कार्मिक है उनको फॉरगिव कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि जो भी स्टकनेस आपके लाइफ में क्रिएट किया गया था, वो स्टकनेस आपको स्टक करने के लिए था, लेकिन वो स्टकनेस आपको बहुत कुछ सिखा रहा था, आपको बहुत कुछ लर्न हो रहा था उससे, है ना, आपको सीख मिलते जा रहा था। भले ही जैसे कहते हैं ना कि किसी ने आपको स्टक किया इमोशनली, किसी ने आपको स्टक किया पर्सनली, किसी ने आपको स्टक किया फाइनेंशियली, ठीक है, अपने ग्रोथ के लिए, अपने प्रभाव के लिए, अपने लाभ के लिए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आपके आसपास के नहीं है, या आप कुछ लोगों के लिए आपके आसपास के हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये आउटसाइडर हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये आउटसाइडर है जिसने आपके अपनों को भ्रमित किया था, ठीक है। ये तीनों ही स्थिति यहाँ पर नज़र आ रहे। तो आपके जो लव्स वन है, जो आपके एंसेस्टर्स के करीबी हैं, वो आपको ये बताना चाहती हैं कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, उसको जगाइए। क्योंकि मुझे जो मार्गदर्शन में दिखाया गया ना कि आप एक बहुत ही कंफर्ट जोन में बैठे हैं, आप एक बहुत ही आलीशान स्थान में बैठे हैं, आप वो हैं, रियल में आप वो हैं, ठीक है। कंफर्ट जोन कब आता है आपके लाइफ में? जब आप पहले कंफर्ट जोन से निकल चुके होते हैं, मतलब आपने अपने लाइफ में बहुत संघर्ष किया हुआ होता है, बहुत कर्म किए होते हैं, उस कर्म का फल मिलने वाला है आपको। ये आपकी जो एंसेस्टर्स है वो आपको बताना चाहती हैं। और इनको देखिए, एक समय होता है, जैसे मैं आपको ये बात जरूर बता दूं, जो मुझे मार्गदर्शन मिला है बाबा जी की कृपा से, माता जी की कृपा से, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा है कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ों को बताया जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर जानकारी होती है और उनको बताने के लिए भी कहा जाता है कुछ चीज़ें, बाकी चीज़ें तो नहीं। तो एक समय होता है, जैसे आपके एंसेस्टर्स हैं या आपके क्लोज वन के एंसेस्टर्स हैं, उनका ना एक समय होता है, एक दायरा होता है, जैसे स्तर होता है ना। तो जो बहुत ज़्यादा निम्न स्तर में होते हैं, उनको आपके गुड कर्म, आपने उनको प्रेयर किया, उनके लिए अमावस्या में आपने बहुत सारी चीज़ें की, जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आप पॉजिटिव रिचुअल कर सकते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, दान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, है ना। तो वो क्या होता है कि वो आगे बढ़ते जाते हैं, उस स्तर से वो आगे बढ़ जाते हैं। और जब वो उस स्तर से आगे बढ़ जाते हैं तो वो एक उनका निश्चित हो जाता है दायरा। तो हर बार ना, बार बार वो आपको मार्गदर्शन करने नहीं आ सकते। तो क्या होता है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को भी भेजते हैं
तो वो आपके लाइफ में ना जो आपको मार्गदर्शन करने आते हैं वो ऐसे लोग भी होते हैं जिनको आपने कभी देखा नहीं है, लेकिन आपका सोल ये जानता है कि ये आपके क्लोज वन के ही आसपास के हैं। जैसे आपने आपके 2 पीढ़ी के आगे के जो आपके परदादा पर नानी है ना, ये जो जिनको आप नहीं जानते वो भी आपकी हेल्प करते हैं, वो भी आपको मार्ग दिखाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आप उनको पहचान नहीं पाते हैं, कई बार होता है कि आप पहचान लेते हैं जब आप अवेकनिंग के प्रोसेस में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो रेस्पेक्टेड जो मुझे ना यहाँ पर फीमेल बताया गया है, तो ये जो आपकी ग्रैंड मदर की खास मित्र थी हैं या खास मित्र हैं, ठीक है, जो आपको ये बताना चाहती हैं कि आपके लाइफ में जो भी स्टकनेस हुआ है उसमें कुछ आपके अपने, कुछ आउटसाइडर जिनके साथ आपका कार्मिक लेन देन था, उन्होंने ये सारी चीज़ें स्टक की है। और एक ही क्षेत्र में स्टक नहीं हुए हैं आप, दोनों तीनों क्षेत्र में स्टक आपको किया गया है, मनी में, पर्सनल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में। लेकिन मुझे ये भी दिखाया गया है कि आप एक बहुत ही अच्छे पोजीशन में बैठे हुए हैं, आपका एक सिंहासन है, आपका एक नेतृत्व की, जैसे कि मैंने आपको कहा, एक नेतृत्व की क्षमता है आपके अंदर, तो वो आपको प्राप्त होने वाली है, वो आपको प्राप्त होने वाला है। तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी कार्मिक लोग हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्टक कर रही थी, उनसे आप बाहर निकल चुके हैं। अब आपको कहा जा रहा है कि आप माफ़ कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत ही खूबसूरत पल है। यहाँ पर मुझे सुनाई भी दे रहे हैं आपके जो एंसेस्टर्स हैं, मैं उनको आपके एंसेस्टर्स ही कहती हूँ, क्योंकि वो आपको ना दिल से बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे रही हैं, बहुत मानती हैं वो आपको, ठीक है। भले ही आप उनके साथ कितना भी इंटरेक्ट आप हुए हो, कम ज़्यादा, लेकिन आपकी जो ग्रैंड पेरेंट्स है ना, जो आपकी जैसे दादी जी हैं, नानी जी हैं, वो आपके बारे में काफ़ी बातें करती थी उनसे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा एक मित्रता है, और जो अभी भी यहाँ पर बताया गया है कि मित्रता है। तो वो आपको ये बताना चाहती हैं कि आने वाले समय में आपके पास एक आलीशान बंगला, विला, घर, ठीक है, एक जैसे आप एक ऐसा स्थान जहाँ पर आपको काफ़ी सुकून मिलेगा, आप अपने परिवार के साथ रहेंगे, आपको एक लग्जरियस लाइफ आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आप उन चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना, उन चीज़ों में सुकून से रहने के साथ ही साथ आप स्पिरिचुअली अपना जो वर्क है वो आप करेंगे। आपको जो कंफर्ट जोन है उसमें रहकर भी आप अपने कार्य को, आप अपने सोल पर्पस को, आप अपने लाइफ पर्पस को करेंगे। अब जो आगे का समय है आपके लिए एक प्रकार से ना आपका भाग्य उदय हो रहा है, ये आपको बताना चाहती। तो अभी आपको ये बताना चाहती हैं कि हो सकता है कि इस वक्त में आप डिसबैलेंस हो सकता है कि इस वक्त में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि ये चीज़ें क्या हो रही है। नहीं, ये चीज़ें एक प्रकार से शुद्धि हो रहा है, ठीक है, कर्मों की शुद्धि यहाँ पर चल रहा है। और कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे स्टकनेस आपके लाइफ में थे जो क्लियर होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बार बार आप आगे बढ़ते थे, फिर नीचे गिरते थे, फिर आप आगे बढ़ते थे, फिर आपको पीछे खींचा जाता था। वो चीज़ें अब हील हो गई है। यहाँ पर कहा जा रहा है आपको ब्लैक एंड वाइट में समझ में आ गया है कि आपको कितना किन से डिस्टेंस करना है, कितना किन से आपको बातें शेयर करना है। अब मैं ये भी देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि आप ना अपने आसपास में भी बहुत कम बातें करते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति थे पास्ट में जहाँ पर आप सबको हंसाते थे, जहाँ पर आपके साथ बात करने के लिए लोग, जैसे कहते हैं ना कि लोग आपसे बात करना चाहते थे, क्योंकि आपसे बात करके उनको एक ऐसा लगता था कि आप उनके घर के हैं, ठीक है, मतलब एक घर के सदस्य की फीलिंग आती थी। आप बहुत अलग थे पास्ट में, लेकिन ये सारी स्थिति की वजह से आप इस लाइफ में, इस टाइम में बहुत ही अलग आपका जो व्यक्तित्व है, देखिए वो निखर कर आया है। दूसरा, आपको ना लोग देखकर ये सोचते होंगे अभी कि आप बहुत कम बात करते हैं, या आप ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, या आप इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं, आपको ना वाइट एंड ब्लैक में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हुई है। मैं ये कहूँगी कि एक प्रकार से ना आपने अपने आसपास दायरा बना लिया है, ठीक है, आपने अपने आसपास एक दायरा बना लिया है, और उस दायरे में, उस बाउंड्री में आप जिनको चाहते हैं वही आ सकते हैं, और आप जिनको नहीं चाहते उनसे आप बिल्कुल भी डिस्टेंस रहते हैं।
ये चीज़ें आपने सीखी है अपने लाइफ में, अपने संघर्ष में। जैसे कहा जाता है ना कि लोग संघर्ष में, हमारे लाइफ में बहुत संघर्ष है ये कहा जाता है, लेकिन उस संघर्ष से हम क्या सीखें, है ना, हमको उस संघर्ष से क्या मिला, क्या सीखा है आपने। संघर्ष से भी तो बहुत कुछ मिलता है। तो उस संघर्ष से आपने सीखा है, पहले तो आप पहले जिस तरीके से आप थे, बहुत हंसते थे, मजाक करते थे, हंसी मजाक करते थे बहुत ज़्यादा हर किसी से, है ना, हर किसी को आप अनकंडीशनल लव सेंड करते थे। अभी आपका व्यक्तित्व कैसे चेंज हुआ है कि लोग आपके सामने में आपके साथ थोड़ा सा, मैंने यहाँ पर डिस्टेंस महसूस कर रही हूँ कि लोग काफ़ी सोच समझ कर आपसे बात करते हैं। आपका व्यक्तित्व इतना ज़्यादा बदला है, यहाँ पर आपको काफ़ी सिंसियर व्यक्तित्व में आप यहाँ पर बदले हैं। आप एक नेतृत्व, आपको जैसे रहता है ना कि हम किसी किंग एंड क्वीन से कैसे, किस तरीके से हम जो भी बात करते हैं उनसे काफ़ी रेस्पेक्ट से बात करते हैं, है ना, बहुत ही सोच विचार करके। तो जिन लोगों ने आपके बारे में गॉसिप किया हो, जिन लोगों ने आपके बारे में किसी भी प्रकार की निगेटिव टॉक किया हो, आज वो आपके सामने में इस तरीके से बातें नहीं कर सकते। ये आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो आपका बदलाव हुआ है, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि वो चीज़ें आपके अंदर थी जो ना उभर नहीं रही थी, जो बाहर दिख नहीं रही थी, जिसकी वजह से लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, आपके अंदर मैनिफेस्टेशन पावर है। आप एक द मैजिशियन की ऊर्जा में हैं, आप जो कुछ भी चाहते हैं आपको मिल जाएगा। लेकिन आप इस बात में कभी भी, जैसे कहते हैं ना, सीरियस, आप अपने तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। ये मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि आप इतना लोगों के पीछे जाते थे कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने अंदर नहीं जा पा रहे थे, आप खुद को नहीं पहचान पा रहे थे। जिस दिन इंसान खुद को पहचान लेता है, जिस दिन आप खुद को पहचान लेते हैं ना, आपको मृग तृष्णा के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होती। आपको बहुत सारी सीखें मिली है, बहुत सारी चीज़ों को आपने, जैसे कहते हैं ना कि आपको मार्गदर्शक मिले हैं, आपको मार्गदर्शन यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और ये सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात नहीं कहूँगी, आप जिनसे भी मिले हैं हर किसी से आपने कुछ ना कुछ सीखा है। आपने अपने संघर्ष से सीखा है, आपने अपने दुखों से सीखा है, आपने अपने, जो एक ऐसा समय आता है जो टावर मूवमेंट होता है, उस टावर मूवमेंट से आपने कुछ सीखा है। मतलब मैं ये कहूँगी कि आप एक बहुत अच्छे लर्नर हैं। एक होता है कि आप बहुत, मतलब आपका स्पीकिंग करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, तो लोग, आप बातें करते हैं, सामने वाला सुनता है, तो आप एक बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, आप बहुत अच्छा बात भी करते हैं जिसको लोग सुनना चाहते हैं, और आप बहुत अच्छे लिसनर भी हैं। मतलब आप जब सुनते हैं ना तो फिर वो सुनते रहते हैं, आप बीच में बिल्कुल भी नहीं बोलते। बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी, आपकी जो पर्सनालिटी है वो चेंज हुई है, और ये आपके भले के लिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। क्योंकि जो चीज़ें आपको मिलने वाली थी वो चीज़ें स्टक थी, ठीक है, लेकिन आप, जैसे कि मैंने कहा कि आपका हाथ पैर बिल्कुल ओपन है, आप चाहे तो आप वो कार्य कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं स्टकनेस की वजह से आप नहीं कर पा रहे थे। एक मैं यहाँ पर रहन की स्थिति भी देख रही हूँ। वो चीज़ें क्यों थी रहन की स्थिति? क्योंकि आप माइंड में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता था, वो चीज़ें आप सोच नहीं पाते थे, वो चीज़ें आप बोल नहीं पाते थे, वो चीज़ें आप कर नहीं पाते थे। उन चीज़ों से आप स्टकनेस से बाहर निकल रहे हैं। उस नीडी, जो आपको नीड था, जो ज़रूरत भी पूरी नहीं हो रही थी, वहाँ से आप निकल रहे हैं, ठीक है। ऐसे निगेटिव अटैचमेंट से आप निकल रहे हैं, ऐसे निगेटिविटी से आप बाहर निकल रहे हैं, ऐसे नीडीनेस से आप बाहर निकल रहे हैं। जो आपके पास है ना, जो आपके पास है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता था कि वो सफिशेंट नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें स्टक थी। उन चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं, आप इमोशनली फुलफिल हो रहे हैं, आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसी ऊर्जा में आ रहे हैं जहाँ पर आप ये कहते हैं, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। और यहाँ से आपके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जो बदलाव आया है, उसको आपके अपने भी देख रहे हैं, उसको जो आउटसाइडर है वो भी देख रहे हैं, वो लोग भी देख रहे हैं जिन्होंने कभी आपको इनमेच्योर कहा हो, जिन्होंने कभी भी आपको ये कहा हो कि ये तो कभी भी सिंसियर नहीं होते हैं, ये तो कभी भी मैच्योर नहीं होते हैं, ये हमेशा हंसते रहते हैं, देखिए, हंसी मजाक करना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आप उन दोनों स्थिति में बैलेंस में आ गए हैं कि
आपको क्या किस वक्त में कहना है, किससे कितनी बातें शेयर करनी है। मैंने फिर से कहा कि कौन आपके अपने हैं, कौन आपके पराए हैं। एक जब पहचान हो जाती है ना, जब आपका थर्ड आई चक्र बैलेंस हो जाता है, जब जागृति आ जाती है, तो आपके लाइफ में बदलाव होना प्रारंभ हो जाता है। तो श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से आपके लाइफ में वो बदलाव प्रारंभ हो गया। मैं यहाँ पर दी चैरियट की ऊर्जा से मार्गदर्शक आपके लाइफ में मैं देख रही हूँ। तो देखिए, आपने जिन भी इष्ट देव जी के आप शरण में गए हैं, यहाँ पर मुझे ये भी ऊर्जा रिसीव हो रही कि आप श्री राधे कृष्ण जी की भक्ति करते हैं, आप भोले बाबा माता पार्वती जी की भक्ति करते हैं, आप श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में, उनकी कृपा से ही आपको मार्ग मिलते गए हैं और उनकी कृपा से ही आप आगे बढ़ते गए हैं। और आपको जो ऐसा लगता था कि आप इमोशनली कभी भी स्टकनेस से बाहर नहीं निकल सकते, आप बाहर निकल चुके हैं। आप नीडीनेस से आप बाहर नहीं निकल सकते। आपको हमेशा ये रहेगा कि मेरे लाइफ में मनी फाइनेंस का हमेशा स्टकनेस है, उन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल गए हैं। इमोशनली जैसे कि मैंने कहा, आप काफ़ी बैलेंस हो गए हैं। अब आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, स्ट्रेंथ, आपके स्ट्रेंथ को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि लोग आपसे अट्रैक्ट हुए बिना, आकर्षित हुए बिना, आपके व्यक्तित्व से, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से, इसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पछतावा हो रहा है, ठीक है, लिटरली यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को पछतावा हो रहा है आपसे दूर होने का, आपसे डिस्टेंस करने का, या आपके बारे में बहुत सारी गॉसिप। देखिए, जब कोई इंसान किसी को नहीं जानते और उसके बारे में वो बातें करते हैं, वो अलग चीज़ होता है। जब कोई व्यक्ति आपको जानते हैं, समझते हैं और फिर भी आपके बारे में बातें करते हैं, गॉसिप, वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि एक इमोशनली, जैसे कहते हैं ना कि इमोशनली डिसबैलेंस फील होता है। आपको लगता है हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया आपका। जो अपने आप को जानते हैं वो भी आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, है ना। तो जो अनजान है वो करते हैं, बहुत अलग चीज़ है। तो ऐसी चीज़ें हुई, आपने प्रार्थनाएं की है, और जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें की है उनके लाइफ में काफ़ी बड़ा यहाँ पर मुझे टावर मूवमेंट नज़र आ रहा है। और बहुत बड़ा यहाँ पर मुझे, जैसे कहते हैं ना कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो माफ़ी मांग रहे हैं परमात्मा जी से कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि हमने इस व्यक्ति को नहीं समझा, हमने इसकी वैल्यू नहीं की, और शायद इसी वजह से ही आज हम इस स्थिति में हैं। ऐसा कोई यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने रियल ट्रू सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सोल फैमिली मेंबर को। आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आ रही है, कोई ऑफर यहाँ पर आ रहा है जो कि डिवाइन ब्लेसिंग है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंजल्स की ब्लेसिंग है। आपको इक्वली गिव एंड टेक यहाँ पर आपको मिलने वाला है। किसी ने इमोशनली आपको स्टक किया था और यह व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक व्यक्ति मुझे यहाँ पर लग रहा है, ईगो वाले व्यक्ति, किसी अहंकारी व्यक्ति का ये कहीं ना कहीं ये कार्य है जिसने खुद को आगे बढ़ाने के लिए आपको पीछे कर दिया, या ये नहीं चाहते थे कि आप इनसे आगे बढ़ें, ठीक है। इस वजह से सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन ये सारी चीज़ें अब हील्ड हो रही है परमात्मा जी की कृपा से, क्योंकि आपके लाइफ में आपने हीलिंग को एक्सेप्ट कर लिया है। आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की पूर्ण शरण में है, श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में है, माता जी की कृपा आपके ऊपर है। और जो भी डिसबैलेंस अब आ रहा है इनके लाइफ में, जिन्होंने आपके लाइफ में डिसबैलेंस लाने की कोशिश की, जिन्होंने आपको स्टक करने की कोशिश की, अब आपको सारे मार्गदर्शन मिल रहे हैं, मार्गदर्शक मिल रहे हैं। तो इनको समझ में आ गया है कि पूरी तरीके से इन्होंने जो कुछ भी किया वो सही नहीं था, वो गलत था। आपको मतलब आपकी वैल्यू नहीं की गई, आपके जो कहते हैं ना कि आपके अंदर जो टैलेंट है उसकी वैल्यू नहीं की गई। आपके अपने हो चाहे पराए हो, उन्होंने आपको नहीं समझा और आज उसकी वजह से आप उनसे डिस्टेंस हैं, ठीक है। और यही सारी चीज़ों की जानकारी उनको प्राप्त हो रही है, उनको बताया जा रहा है, और आपके एंसेस्टर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लाइफ में जो सच्चे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, जो आपकी वैल्यू करते हैं, ऐसे लोग ही आपके लाइफ में आ रहे हैं, ऐसे ही लोग आपके लाइफ में रहेंगे, और ऐसे ही लोगों को आपकी बाउंड्री के अंदर आने की अनुमति मिलेगी, जो आपकी स्ट्रेंथ को पहचानते हैं, जो आपके अंदर की प्योरिटी को पहचानते हैं, जो दिखावा नहीं करते, जो दिल से आपका सम्मान करते हैं, जो आपको अपना कहते हैं। एक प्रकार से आपके वो फैमिली की तरह हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर में से कोई हो सकते हैं, जो आपको काफ़ी ज़्यादा दिल से मानते हो। ऐसे लोग कहीं ना कहीं आपके तरफ आ रहे हैं,
और जब आपके तरफ ऐसे लोग आ रहे हैं और जब ऐसे लोग आपको जो आपके सोल फैमिली मेंबर है वो आपकी वैल्यू कर रहे हैं, तो वो लोग जो आपके कार्मिक हैं उनका दिल यहाँ पर दुखते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि उनके लाइफ में मनी के, फाइनेंस के प्रॉब्लम, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा यहाँ पर उनको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो देखिए ये ऊर्जा है कि आपको आपके एंसेस्टर्स की करीबी, आपकी जो एंसेस्टर्स है वो आपको ये बताना चाहती हैं कि आप स्ट्रेंथ हैं अपनों के, आप एक किंग एंड क्वीन हैं, आप दी मैजिशियन हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर स्वयं काफ़ी क्वालिटी है, बहुत ही पॉजिटिव आपके अंदर गिफ्ट है। उस गिफ्ट को आप निकालिए, उस गिफ्ट को अपने लिए पहले आप मैनिफेस्ट कीजिए और फिर आप लोगों की हेल्प कीजिए। श्री हनुमान जी बाबा जी का संदेश है, वर्तमान में रहिए, ठीक है। पास्ट में क्या हुआ उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना है। आपने सोच लिया, लेट गो कर दिया, माफ़ कर दिया, आगे बढ़िए, क्योंकि आगे बढ़ने का ही कार्ड है नाइट ऑफ कप्स में। आपको रुकना नहीं है, आपको अब रुकना नहीं है, आप तीव्र गति से आगे बढ़िए। नेम, फेम, मनी, अबंडेंस सब कुछ आपको मिलेगा। आप एक लाइट वर्कर हैं, इसी वजह से आपके लाइफ में इतनी सारी स्ट्रगल, इतने सारे प्रॉब्लम और इतने सारे मैनिपुलेटर लोग आपके लाइफ में आते ही हैं। यदि आपको आगे बढ़ना है तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा डिस्टेंस आपको करवाया जाता है, आपको बताया जाता है कि भाई देखो, आप अपने इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, थोड़ा सा डिस्टेंस कीजिए, थोड़ा बैलेंस कीजिए अपने लाइफ में। और जब आपके लाइफ में बैलेंस आने लगता है तो आपके लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आना प्रारंभ हो जाता है। तो जो आपकी लव्ड वन है उनके लिए आप अमावस्या में प्रार्थना जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो आपको राह दिखा रही हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हर एक समय में ज़रूरी नहीं है कि एक आपकी जो एंसेस्टर्स है वही आपको राह दिखाने के लिए आए, वो अपने जो सोल ब्रदर एंड सिस्टर है या अपने जो सोल फैमिली मेम्बर है उनको भी आपके पास भेजती है। ड्रीम के द्वारा, मेडिटेशन के समय में आपको उनके मैसेजेस मिलते हैं। खास तौर पर अमावस्या के समय में आपको मैसेजेस मिलते हैं, तो उन मैसेज पर थोड़ा ध्यान दीजिए, उनको नोट डाउन कीजिए। अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं अगर समझ में आता है तो जब आप पर्सनल रीडिंग बुक करते हैं तो आप वो ड्रीम को भी आप मुझे बता सकते हैं, उससे हम डिकोड करके आपको पूरी तरीके से बता देंगे। लेकिन आप प्रार्थना जरूर कीजिए उनके लिए, उनके सोल के ग्रोथ के लिए आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं, वो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो आप उनके लिए जरूर प्रार्थना कीजिए, जिससे कि वो जो इक्वली गिव एंड टेक यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो आपके साथ कभी नहीं हुआ, वो इक्वली गिव एंड टेक आप करते रहिए। कोई यदि आपको, जैसे कहते हैं ना कि आपको कोई सम्मान दे रहे हैं, तो आप भी उनको सम्मान जरूर दीजिए। ये मैं नहीं कहूँगी कि कोई अगर आपको निगेटिव कह रहे हैं तो ठीक है, उनको छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए। उनको, आपको कुछ भी ना उनको अच्छा कहना है ना उनको बुरा कहना है, ठीक है। लेकिन जो आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, जो आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि जो आपके लिए पॉजिटिव है, जो आपके बारे में जो आपकी वैल्यू करते हैं, उनकी वैल्यू आप जरूर कीजिए, उनका सम्मान आप जरूर कीजिए। और आप तो एक ऐसे प्योर सोल हैं जो सभी का सम्मान करते हैं, सबको इक्वली गिव एंड टेक करते हैं। यही कारण है कि आप आज इस स्पिरिचुअल यात्रा में उच्च स्तर पर हैं। जब इस स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा जी की कृपा, हमारे कुल देवी देवताओं की कृपा और हमारे एंसेस्टर्स की कृपा बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। टेक केयर।